बैसाख के महीने में पीपल की परिक्रमा लगाऊंगा। पीपल नहीं मिलेगा, जहां भी कथा कहूंगा एक गमला पीपल का अपने पास रखूंगा। ऐसा आप भी कर लेना। उसकी परिक्रमा लगाना, उसके पीपल की जड़ों में आप तुलसी पत्र चढ़ाना, तुलसी के पत्ते चढ़ाइएगा। फिर उन तुलसी पत्र को भगवान शालिग्राम प्रभु के सामने समर्पित करते हुए जो प्रसाद में ले सकते हैं उन्हें प्रसाद में दे दीजिए, नहीं तो उनको इकट्ठा करते रहिएगा। फिर उसको जल प्रवाहित कर दीजिए। यदि आप नदियों में रोज नहाने को जाते हैं, रोज उसको प्रवाहित कर सकते हैं। नहीं तो जब अनुष्ठान पूरा हो जाए, 1 महीने का ये अनुष्ठान जब आपका पूरा हो जावे, तो जो भी आप फल पत्तियां, जो भी फल प्रसाद में जो भी कुछ बच भी जाता है, तो उसको नदियों में प्रवाहित कर दीजिए। उसको नदियां देव सरताएं इससे अति प्रसन्न होती हैं। ये बैसाख मास में जरूर कीजिए। और वर्णन किया गया है, कहा गया है कि भगवान की भक्ति होने पर भी भगवान लक्ष्मी पति के प्रिय बैसाख मास का मिलना बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। वो बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं कि बैसाख के महीने में वो एक ही जगह रुके, उनको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक ही जगह पर आपने स्नान किया है, एक ही जगह पर आपने वंदन पूजन किया है, यह बहुत ज़्यादा विशेष है। इसमें कहा गया कि ये अति दुर्लभ है। कहा गया कि तमह वाप तदो मासम स्नान दान जपादिकम। आपको स्नान दान और जप के लिए और आपको जगह ना छोड़नी पड़े, तो ये बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है, ऐसा कहा गया। श्लोक बोल दूं इस बात के ऊपर। कल मैंने आपको स्कंद पुराण से बैसाख महात्म्य सुनाया और आज आपको पद्म पुराण से बैसाख महात्म्य सुना रहा हूँ। दोनों ग्रंथों में बड़े अद्भुत ढंग से वैशाख महात्म्य का वर्णन किया है। कहा गया है, तत्रापि दुर्लभो मासो माधवो माधव प्रिया ततो विभक्त भूपाला वासुदेवित दुर्लभ है। यह बहुत ज़्यादा अतिशय दुर्लभ है। कहा कि बैसाख मास को प्राप्त करके जो लोग उस महीने में विधि पूर्वक स्नान दान और जप करते हैं, गुरु मंत्र का खूब जप करो जोर से, जो भी दान पुण्य हो सके वो करो। भोर में जल्दी नहाओ, जल्दी स्नान करो, और यदि आपसे बन जावे, जो मैंने पढ़ा है वही बोल रहा हूं, 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में आप नहा लिए तो पर डे आपके लिए वो स्नान कुंभ का पर्व बन जाएगा। जो कुंभ पर्व में फल मिलता है, उस फल की प्राप्ति हो जाएगी। 4:30 बजे से लेकर सूर्य उदय होने से पहले नहा लिए तो वह स्नान आपके लिए गंगा स्नान बन जाएगा। और इसमें हर हालत में सूर्य बाद में निकले उससे पहले ही नहाना है। इसमें इस संदर्भ में आज बड़ी बड़ी कथाएं आप सुनेंगे। बस जम के बैठे रहिए, मोबाइलों को बंद रखना। माताएं अब आगे नहीं आएंगी, ये मुझे पता है कि नोट नहीं चढ़ पाएंगे, नहीं आगे आएंगे तो, पर मुझे नोटों से भी ज़्यादा प्यारी मुझे मेरे भगवान की कथा है। इसलिए जब कथा शुरू हो जावे तो फिर तो आगे आना ही नहीं है। माता जी बैठिए, बीच का रास्ता बंद कर लो, निकलने को जगह ही नहीं मिले। जब सड़क ही जाम लगा होगा फिर क्या उड़ के जाएंगे क्या? बिल्कुल बीच का गैप बंद करो, आगे आने का रास्ता बंद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बैठ जाओ, नहीं आधे घंटे के बाद बाहर के गेट तक जगह नहीं मिलेगी। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तेषां दर्शन मात्रेण पापिनो विकल्पश्वता भवन्ति भगवद भाव भाविता धर्म कांक्षिणा। वर्णन किया, यदि कोई बैसाख स्नान करके आया है, पापी से पापी व्यक्ति भी उस स्त्री पुरुष का दर्शन कर ले, तत्काल उसके पाप जल करके राख हो जाते हैं, सिर्फ उसके दर्शन मात्र से। इतनी बड़ी महिमा है। माधवे मासे स्नातम प्रातिर्नियम संयुता। इस स्नान का फल तब मिलता है जब नियम न टूटे। बिल्कुल एक बीमारी है, उसका नाम है टीबी।
इसकी दवाई का कोर्स 9 महीने का है। मुझे कोई डॉक्टर साहब मिले थे, वो बता रहे थे 9 महीने का कोर्स है। इसमें 9 महीने खाली पेट दवाई लेनी पड़ती है। पहले ये इलाज नहीं था। आज पूरी दुनिया में टीबी का इलाज भारत से बढ़िया कहीं नहीं है किसी के पास। ये बात शायद आपको पता होगी, ना पता हो तो मैं बता देता हूं। भारत के पास में इसका इलाज है टीबी का। टीबी का रोग बिगड़ता है तो फेफड़े गल जाते हैं, पानी भर जाता है, गल जाते हैं, खत्म हो जाता है, अंजर पंजर। तो दवाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं। जो काम दवा से चलता है वो दवा से, जो काम दुआओं से चलता है वो दुआओं से चलता है। प्रभु श्री राम जी परमात्मा है, लेकिन फिर भी हनुमान जी को संजीवनी लेने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि बहुत काम ऐसे हैं जो दुआओं से होते हैं और बहुत काम ऐसे हैं जो दवाओं से होते हैं। दवा का काम दवा से होता था। तो मुझे वो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 9 महीने का कोर्स होता है और खाली पेट दवाई लेनी पड़ती है। आपने 8 महीना दवाई ले ली और 1 महीना बकाया है। 8 महीना दवाई लेने के बाद यदि 1 दिन की भी बीच में एब्सेंट हो गई तो आपको फिर शुरू से 9 महीना पूरे करने पड़ेंगे। उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल के तौर पर बैसाख मास में आप स्नान कर रहे हैं, यदि इसका बीच में संकल्प टूट गया तो यह बैसाख महात्म्य पूर्ण रूप से नहीं माना जाएगा। इसलिए इसमें बताया गया है कि कहा गया है माधवे मास वैष्णातम प्रातर नियम संयुक्त ही शब्द लिखा है। इसको नियम के साथ में सूर्य उदित होने से पहले स्नान के बाद वस्त्र पहन करके नहाया जाए। इसी ग्रंथ में वर्णन है, वस्त्र पहन करके नहाया जावे। कमर के नीचे के जो वस्त्र हैं तो वह नदियों में न उनको धोया जावे। नियम के साथ में यदि इस बैसाख के महीने को आपने पूरा कर लिया तो कोटि वर्ष पर्यंतम क्रीडंते नंदने वने। देवराज इंद्र का एक बगीचा है जिसका नाम है नंदन वन। इसमें वर्णन किया है कि यदि किसी ने 3 बैसाख नहा लिए हैं, ऐसे लोग 1 करोड़ वर्ष के लिए नंदन वन में आनंद प्राप्त करते हैं देवराज इंद्र के। इतनी बड़ी महिमा है। इसका कोई महात्म्य है तभी तो ये मैं चर्चा आपके बीच में कर रहा हूं। लेकिन कलकाल का घोर अपराध 2 चीजों को होने नहीं देता। एक है अश्वमेध यज्ञ, वो भी इसी ग्रंथ में लिखा है, और एक है बैसाख महात्म्य। देवसी नारद जी कहते हैं, हे अम्बरीश, यदि कोई व्यक्ति बैसाख स्नान कर ले तो वो ये समझ ले कि उसके अंदर पाप नहीं है, क्योंकि जब तक अपराध रहेंगे तब तक स्त्री और पुरुष बैसाख स्नान कर ही नहीं सकते। ये नारद जी का, मैंने बड़ा जोर दिया है इस पर, कल से जोर दे रहा हूं। इतना बोलने पर भी मैं हूं और आप हूं या और कोई तीसरा हो, यदि बैसाख स्नान न हो पावे तो समझ लेना कि हमारे पुण्य क्षीण हैं। हमारे अपराधों का पलड़ा इतना भारी है कि उन अपराधों ने हमें बैसाख स्नान नहीं होने दिया। स्पष्ट लिखा है इसके नीचे के श्लोक में। देवसी नारद जी कहते हैं, बैशाख पूजते देवो माधवो मधुहाथुयई। इस महीने में जो भगवान के ऊपर एक बूंद भी शहद डालते हैं, शहद की बूंद डालते हैं, एक बूंद भी भगवान के ऊपर शहद की बूंदें डाल दी, उन लोगों के पास में हाथी घोड़ों की कोई कमी नहीं रहती। और लक्ष्मी वर्धन के लिए तो बैसाख का महीना पूजा के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। कंगाली नहीं रहेगी, दरिद्रता नहीं रहेगी, गरीबी नहीं रहेगी, पैसे का गलत जगह पर उपयोग नहीं होगा। ये इस महीने की इतनी बड़ी महिमा है। धन आना और अच्छी जगह पर लगना ये भगवान की बड़ी कृपा है। पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, वो बाजार में मारा जाए, लोग ले जाएं, चोरी करके ले जाएं, ताले टूट जाएं तो भारी कष्ट होता है। यहाँ नारद जी कहते हैं, वर्णन किया गया है, वैशाख मास की आराधना साधना धन का दुरुपयोग नहीं होने देती। ये बहुत बड़ी बात है। तो आप यदि मेरी बातों का विश्वास कर रहे हैं और आपको लगता है कि महाराज ठीक ही बोल रहा है, तो 1 ही महीने की तो बात है, 30 ही दिन की तो बात है। हमें तो जिंदगी भर सुबह ही नहाना पड़ेगा, लास्ट श्वास तक भोर में है। आपके लिए तो 1 ही महीने की बात बोली जा रही है।
हमें तो पता नहीं कब तक कितना वर्ष बीत गया है, कभी कोई फीवर वीवर भी आ जाए तो भी सूर्योदय के पहले ही नहा लेते हैं। हमें तो लास्ट श्वास तक नहाना पड़ेगा सूर्य उदय से पहले। और आपके लिए तो इतनी छूटें दे रखी हैं, 30 ही दिन की तो बात है। तो इस बैसाख के महीने को हाथ से निकल मत जाने देना। और भोर का स्नान तो वैसे भी आनंद देता। बैसाखे पूजतो देवो माधवो मधुहा तो यही, यदि कहीं व्यवस्था मिल जाए तो मधुमक्खी का शहद, ये बाजार में चीनी शक्कर घुला हुआ ज्यादा आता है। वर्णन किया गया है कि उनके जीवन में हाथी घोड़ों की कोई कमी नहीं रहती, संपदा की कोई कमी नहीं रहती। जो बैसाख के महीने में भगवान नारायण को शहद के द्वारा उनका अभिषेक करते हैं, उनका पूजन करते हैं। लिखने लायक बात है। 35 महीने में अब आप इतने होशियार बन गए हैं, आपका मेमोरी कार्ड इतना मजबूत हो गया कि अब आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। पूरे वैशाख के महीने में पंचामृत का बड़ा महत्व है। अभी मैं निवेदन करूंगा, पूरा अध्याय है इसमें। पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, सब का वर्णन है। शंख की इतनी बड़ी महिमा है, आज आप सुनेंगे। शंख का इतना बड़ा महात्म है। बैसाख के महीने में शंख का भोग लगता है, आज हमें पहली बार पता लगा। पूरा महीना शंख के पास भगवान शालराम को रखकर खीर और पुए का भोग लगता है। एकादशी के बाद द्वादशी को ब्राह्मण को खीर और पुए का भोजन कराने से संपूर्ण धरती के लोगों को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। ये वैशाख महात्म्य में लिखा है। द्वादशी के दिन खीर पुआ, खीर के संग जो मालपुआ होता है। और हम लोग तो इन नियमों को पूरा करते हैं। यदि आप में से कोई तुलसीवन आश्रम के एकादशी उद्यापन में यदि कोई गए हों तो उन्होंने देखा होगा कि एकादशी के दूसरे दिन, जिस दिन भोजन होता है, पहले दिन तो फलाहार होता है, जिस दिन दूसरा दिन होता है उस दिन द्वादशी होती है, उस समय 10,000 लोग चकाचक खीर पुआ खाते हुए होते हैं। शायद आपने देखा। ये ऐसा नहीं है कि बातें सिर्फ आपको बताने के लिए, मैं बताता तो आपको बाद में हूं, पहले हम उसको चालू कर देते हैं। अधिक मास में गाय और बैल को मालपुआ खिलाने की बहुत बड़ी महिमा है, भारी महिमा है। शायद आपने टेलीविजन पर देखा हो, कोरोना काल में भगवत कृपा से तुलसीवन आश्रम ने कई क्विंटलों रोजाना मालपुए गौ माता और नंदियों को खिलाए। अब मुझे ध्यान नहीं है, आपने टीवी पर शायद देखा हो। ये वही किया गया है जो हमारे ग्रंथों में लिखा है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि अमावस्या के दिन नंदी को आटा भूनकर और शुद्ध देसी घी में लड्डू बनाकर के यदि नंदी को अमावस्या को खिला दिया जावे तो खानदान में किसी की अकाल मृत्यु हुई होगी, उसका भी उद्धार, आत्मकल्याण हो गया होगा। तो शायद आपने कभी टेलीविजन पर देखा हो तुलसी तपोवन गौशाला के नादियों को लड्डू खाते हुए, बड़े बड़े लड्डुआ खाते हुए। हाँ, जो ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं आपको तो मैंने बहुत बाद में मैं बता पाया और उसको पहले शुरू कर दिया। कभी एकादशी के बाद में द्वादशी पड़ती है और आप ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण को बुला करके मालपुआ और खीर। एक बात और मैं आपको निवेदन करूंगा, आजकल तंत्र इतना कमजोर हो गया है, ब्राह्मणों का भी दाल रोटी मांगेंगे, अंदर से बूढ़े हो गए हैं। बिल्कुल, अरे भैया दाल रोटी अपने घर में खाओ। दाल रोटी काय को दाल रोटी, उन्हें पक्का भोजन करो। जो पक्का भोजन उन्हें देते हैं सीधे आहुति भगवान के पेट में जाती है। जिस प्रकार से यज्ञ घी के बिना कोई महिमा नहीं है, यज्ञ घी के बिना, बिच्छू डंक बिना, मोर पंछी पंख बिना, आरती शंख बिना, और ब्राह्मण का भोजन घी के बिना व्यर्थ है, बेकार है, कुछ नहीं। मीठे के बिना, उसको मीठा घृत के पकवान, उसको वो दाल रोटी मांगते हैं, भात मांगते हैं।
उन्हें पूड़ी खिलाइए। कल जब हमारे ब्राह्मण देवता आपके आंगन में बैठ करके पूड़ियां खा रहे थे, मुझे यही बात याद आ रही। उनको भात चावल रोटी नहीं, ब्राह्मण देव आए, गुरु लोग आए, गुरुजन आए, उनको पकवान बना करके ये आहुतियां सीधे भगवत उदर में जाकर के पहुंचती है। एक बार जयकारा लगाइए बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक बात मैंने लिखाई है, इसको लिख लीजिए। बैसाख के महीने में खीर और मालपुआ सालराम भगवान को शंख के पास में रखकर, ये शंख का भोग लगता है। शंख में कौन कौन से देवता बैठे हैं, उसके अग्रभाग में क्या है, पीछे में क्या है, जहां पानी भरा है वहां क्या है, आज की कथा छोड़ मत देना। वो बातें हैं आज के चरित्र में जो आपने सुनी नहीं होगी। तो वर्णन किया गया, कहा गया वैशाखे पूजते देवो माधवो मधुहा तो यही नानोपचारे राजेंद्र तम प्राप्तम जन्मन फलम। उन लोगों का जीवन सफल हो जाता है, उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है मनुष्य जीवन धारण करके, जिसने बैसाख महीने में भगवान नारायण की पूजा कर ली, गोविंद माधव की पूजा कर ली। कभी आपके घर में बच्चे का जन्म हो तो उसका नाम, दो बच्चे होते हैं, एक का नाम राघव रख दो और एक का नाम माधव रख दो। जो खानदान और परिवार का नाम ऊंचा कर दे उसे राघव कहते हैं, जिसका ज्ञान दुनिया का कल्याण कर दे उसको माधव कहते हैं। राम श्याम बच्चों के नाम ईश्वर से जुड़े होने चाहिए। माधव का अर्थ होता है जिसके पास ज्ञान का भंडार है, माधव। राघव का अर्थ होता है जो सबके हृदय में रमण करता है, सबके हृदय में जगह बना लेता है, दुश्मन भी उसका अपना हो जाता है। राघव न दत्तम न हुतम जप्तम न तीठे मरणम कृतम ये नारायणो नैव ध्यातो निखलपावः। जिन्होंने जीवन में कभी दान नहीं दे पाए, जप नहीं कर पाए, तीर्थ यात्रा नहीं कर पाए, ऐसे लोग भी बैसाख महात्म्य सुन लेते हैं, बैसाख में स्नान कर लेते हैं, इस भव सागर में उनका कल्याण हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा इस बैसाख मास की है। हे राजन, उस मनुष्य का संसार में जन्म निष्फल जानना चाहिए जिसने मनुष्य जीवन लेकर के कभी बैशाख स्नान न किया। उसका तो जन्म लेना ना लेना ऐसे यूं ही चला गया है। ऐसा वर्णन किया गया, ऐसा कहा गया है, वर्णन किया गया कि हे राजेंद्र, मनुष्य जीवन मिला है तो बैसाख जैसे पवित्र महीने में उसको 30 दिन उसको दान करना चाहिए। इसमें पूरा 30 दिन, अभी मैं आगे निवेदन करूंगा, वर्णन है बड़ा श्लोक बोल बोल करके, ये आप लिख लीजिए। ब्राह्मण को घर में बुला करके 30 दिन उसको दही के साथ भोजन कराए। दही, उसकी महिमा, उसका महात्म्य आप सुनेंगे। दक्षिणा दें, दान दें। ग्रंथ में लिखा है कि दान किए बिना कुछ भी नहीं मिलता। आज आपको जो ये मिला है ये आप दे के आए हैं, जिनको नहीं मिला है वो रोए नहीं, वो दे के नहीं आए हैं, इसलिए उनको मिला नहीं है। 27 नंबर का श्लोक है, इसमें लिखा है न दानेन बिना भूप किंचित दप्य प्रतिष्ठितः। इस संसार में बिना दिए किसी को कुछ भी नहीं मिल सकता। आपको अच्छे बच्चे मिले, अच्छी पत्नी मिली है, अच्छा पति मिला है, परिवार खानदान मिला है, जमीन जायदाद मिली है, जीवन जीने के लिए आपको अर्थ मिला है, तो यहाँ देवर्षि नारद जी कहते हैं हे अम्बरीश, ये सब कुछ व्यक्ति दे के आता है तब उसको मिला। कल एक बड़ी सुंदर बात निकली थी, वो मैंने आपके बीच में रखी। आप किसी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं वो अपने लिए, चाहे पाप कर रहे हैं चाहे पुण्य कर रहे हैं। पाप कर रहे हैं तो उसके भी परिणाम हमें ही भोगने पड़ेंगे, और यदि हम पुण्य कर रहे हैं तो उसका भी अच्छा परिणाम हमारे ही लिए है, उसका आनंद, उसका सुख हमें ही मिलने वाला है। आप मम्मी पापा की सेवा कर रहे हैं, चलो ठीक है, उन्हें आनंद है, वो सुखी हैं,
लेकिन उनसे ज़्यादा तो आपको मिल रहा है। आपने एक लोटा पानी पिलाया उन्हें, उन्हें तो इतना मिला कि एक गिलास पानी पीकर उनकी प्यास बुझ गई। लेकिन इस ग्रंथ में लिखा है नदियों का दान करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, माता पिता को जल पिलाने से उतने पुण्य की प्राप्ति हो जाए। उन्हें तो एक लोटिया पानी मिला है, लेकिन आपको तो नदी दान करने का फल प्राप्त हो गया, तो उनसे तो ज्यादा आपको मिल गया है। आप कहीं भी किसी भी कोने में इस बात को कोरे कागज पर आप लिख लेना, आप जो भी कुछ कर रहे हैं किसी के लिए नहीं, वो आप अपने लिए कर रहे हैं। चाहे मैं हूं, आप हैं, कोई तीसरा, ये प्रमाणित बात है। आप भूखे को भोजन करा रहे हैं तो प्रकृति इसका फल आपको दे रही है। आप किसी को जल पिला रहे हैं, उसका फल आपको दे रहा है, आपको मिल रहा है। कल वो बालक से वो मुझे गाड़ी में बिठा के लाया, उस समय तो मैंने वो बात नहीं बोली, लेकिन जो मेरे हृदय से, जब मैं धर्म यात्रा से यहाँ से लौट करके गया तो मैं सब सौगंध भगवान की, मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, मेरे हृदय से जो बात आई वो बात मैं बता रहा हूँ। जब ये बालक मुझे यहाँ से लेके आया, फिर मुझे यहाँ से लेके जा रहा था, तो मेरे हृदय से अंदर से आवाज आ रही थी कि इस गाड़ी से मच्छर भी नहीं मरेगा, क्योंकि ये गाड़ी भगवान के काम के लिए आई है, माँ देवी के मंदिर में आई है। ये गाड़ी जो मेरे हृदय से जो बात आई थी, ये गाड़ी कहीं टकराएगी नहीं, इससे कुछ ऐसा नहीं होगा, ये गाड़ी किसी के प्राण नहीं लेगी, किसी की जान नहीं लेगी। जो मेरे अंदर से बात, और कभी कभी तो हृदय से जो बात आती है वो भगवत प्रेरणा से ही वो निकलती है। आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो चल नहीं सकते हैं, उनको आपने अपनी गाड़ी में बिठाकर कहीं उतार दिया, कितना बड़ा पुण्य है, शब्दों में बयानित नहीं किया जा सकता। उसको तो बस इतना सा मिला है कि उसने आपकी गाड़ी में बैठकर पैदल चलना पड़ता, 10 किलोमीटर उसको चलना नहीं पड़ा और वो अपने घर पहुंच गया, उसको तो इतना मिल गया है। लेकिन इसका पुण्य है कि आपने इंद्र के हाथी ऐरावत का दान करके जितना पुण्य कमाया है, उस व्यक्ति को ठिकाने पहुंचाकर आपने उतने फल को प्राप्त कर लिया। तो इन सब चीजों में भावना होनी चाहिए। आज भी जब मैं गौशाला की तरफ निकलता हूं और मुझे कोई रास्ते में मिल जाते हैं, वो गौशाला जा रहे हैं या दूसरी जगह जा रहे हैं, मैं अपने ड्राइवर को कहूंगा, सुन भाई ये गाड़ी रोक, देख इसमें तो डीजल पेट्रोल उतना ही लगने वाला है, इसकी कितनी दुआएं, इसका कितना आशीर्वाद होगा, चलिए हम इनको बिठा करके। मैंने तो बहुत लोगों को यमुना एक्सप्रेस पर छोड़ दिया। वो लोग कहते महाराज जी आप इतने बड़े आदमी हैं। मैंने कहा बड़ा तो खजूर का पेड़ होता है, हम तो बहुत छोटे से हैं। उनकी दुआएं और उसी का तो आनंद लिया जा रहा है। और इस बात को कभी भी मत भूलना, आप इस बात को जो मैं निवेदन कर रहा हूं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, ये अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, इस सब का हमें मिलने वाला है। आइए मैं प्रसंग में फिर लौटा करके आपको ला रहा हूं। न दानेन बिना भूप किंचिदप्युपतिष्ठति, यदि इस धरती पर दिया नहीं है तो मिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। देवश्री नारद जी कहते हैं आपके पास में वही है जो आप दे के आए, आपके पास वही है जो आप बांट करके आए। इसलिए व्यक्ति को उदार मना हो करके जीवन जीना चाहिए। वैसा कृष्णान महात्म्य अदपि पंच दिनात्मका वर्णन किया गया, कहा गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। पूरा महीना आप नहा लिए हैं, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। यदि बैसाख महात्म्य सुन भी लिया है तो उसको सैकड़ों यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा का यहां वर्णन किया गया है। तत्पश्चात का सपुत्र, धन धान संपत्ति, पत्नी, स्त्रियां बैसाख मास नहा करके प्राप्त हो जाती हैं। मेरी किसी बहन को संतान का अभाव है, संतान नहीं है, बेटियां विवाह के लायक हो रही हैं, घर वर नहीं मिल पा रहा है, बच्चे सेट नहीं हो पाए हैं, उनको दुकान नहीं मिली है, उनको कारोबार नहीं मिला या उनको नौकरी नहीं मिली, तो उनके निमित्त आपके घर में बैसाख महात्म्य, बैसाख स्नान, दान पुण्य ये होना चाहिए। इसमें वर्णन है कि हर रोज 1 घड़ा दान देने की बात कही गई है। यदि वो 30 नहीं दे पाते हैं तो इसमें वर्णन है कि 5 घट का दान करें, 5 भी नहीं कर पाते हैं तो 1 घड़े का दान जरूर करें।
उसमें अक्षय तृतीया को या एकादशी के बाद जो द्वादशी पड़ती है उस दिन यदि आप रोज करते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सुंदर जन्म तथा सुंदर मृत्यु की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को वैशाख स्नान करना ही चाहिए। इस जन्म में ढंग से मृत्यु होगी और अगले जन्म में ठीक से जन्म मिलेगा। इसमें लिखा है जो वैशाख नहा करके मौत को प्राप्त होता है उसको अगला जन्म शराबियों के यहाँ नहीं होता, गुंडों के घर में उसे जन्म नहीं मिलता। एक बात मैं निवेदन करना चाहूँगा, चलो ठीक है ये हमारे बस में नहीं था, अच्छे घर में जन्म ले लेना, अमीर के घर में जन्म ले लेना ये हमारे बस में नहीं था, लेकिन ये हमारे बस में जरूर है कि हम बढ़िया मृत्यु से मर सकते हैं। गरीब हम पैदा हुए हैं ये हमारे बस में नहीं था, लेकिन हम गरीब बन करके मरेंगे नहीं ये हमारे बस में है, ये हमारे बस में है। जरूर पुरुषार्थी बनिए। इस जीवन को आनंद के साथ में जीने की जरूरत है। भगवान ने बड़ी कृपा करी है, हम और आप मनुष्य बन करके आए, इस मनुष्यता का आनंद ले लो। सुंदर जन्म सुंदर मृत्यु उनको प्राप्त होती है। श्लोक बोल दूं, सुजन्म मरणा चापी शुभोगा सुख में बचा। हे राजन, उसका जन्म मरण दोनों सुधर जाते हैं। सदा दाने धिका प्रीति रोदार्यम धैर्यम उत्तम। दानी की रक्षा भगवान महादेव अपना त्रिशूल लेकर के करते हैं, इस धरती पर जो देते हैं। और भगवान आपको इतनी तरक्की दे कि आप कुछ न कुछ बांटते रहें। पेड़ों की पूजा होती है वो देते हैं, नदियों की पूजा होती है क्योंकि वो देते हैं। वो मनुष्य नहीं, वो देवता होते हैं जिन्होंने देना सीखा है। सूर्य पूजे जाते हैं, चंद्रमा की पूजा होती है, ये वह हैं जो सदैव देते हैं, प्रकाश देते हैं, शीतलता देते हैं। सुंदर भोगों के लिए, योग के लिए, सुख संपदा के लिए निरंतर व्यक्ति को दान करते रहने में अधिक प्रेम होना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है। श्लोक नंबर 29, 29 नंबर का श्लोक है। वर्णन है, सुजन्म मरण चापी सुभोगा सुखमेव वचः सदा दाने अधिका प्रीति रोदा धैर्य उत्तम। अपने धैर्य को कभी मत खोना। चार चीजें भूलने के लायक नहीं है। जब सब आपको छोड़ देंगे तो ये चार आपके सहयोगी बनेंगे, एक आपका मित्र, एक आपकी पत्नी, एक आपका धर्म और एक आपका धैर्य। धीरज दूसरे शब्दों में कहते हैं, धृति। चार है, धैर्य, धीरज। परेशानियां आए उनका सामना कीजिए। किसके ऊपर नहीं आई? क्या भगवान के ऊपर नहीं आई? उसका तो जन्म ही कारागृह में हुआ। राम को देखिए कितनी बड़ी मुसीबत थी, बाहा कमाल की बात है, मुसीबत को मुसीबत नहीं समझा। वनवास हो गया, कितनी बड़ी दुख की बात रही होगी कि पिता की मृत्यु हुई है और राम आ नहीं सकते। कुछ दिनों के बाद पत्नी का हरण हो गया, भाई को शक्ति लग गई, कितने पापड़ बेलने पड़े, कितने दुख सहे। इतना सब कुछ होने पर राम का संदेश है, मौत को स्वीकार कर लेना, लेकिन धैर्य और धर्म को मत खोना कभी। ऐसा जीवन बनाना है कि आपके मित्र बढ़ते जाएं। ना मित्रः कुतो सुखम, मित्र के बिना सुख कहाँ मिलता। मित्र वह है जो तुमसे लेता कुछ भी नहीं है, तुम्हें देता सब कुछ है। ये चार हमारे सहायक होते हैं। कौन कौन है? एक है धैर्य, एक है धर्म, एक है मित्र और एक है पत्नी। आपत्ति में तो इन चारों की परीक्षा ही होती है। माता अनसुईया ने सीता माई से बात कही थी और ये चौपाई आप सबसे आती है रामायण की। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्ति काल परखिए उचार। आपत्ति में इन चारों का परीक्षण हो जाता है। हे राजन, भगवान विष्णु की कृपा से वैशाख स्नान करने वालों को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान नारायण की कृपा से वैशाख स्नान करने वाले लोगों को सिद्धियां मिल जाती हैं, साधना में सिद्धि आ जाती है। जब करते समय, पूजा करते समय नींद ना आवे, आलस ना आवे, प्रमाद ना आवे, साधना में सबसे बड़ी सिद्धि यही है।
और ये प्राप्त हो जाएगी। मुझे बताइए, मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। आप नहीं नहाओगे तो रोजाना भोर में जगाता रहूंगा आपको कि जागो, खड़े हो जाओ, स्नान करो। बैसाख का महीना है। हाँ, ये 2023 का बैसाख सभी भाई बहनों से, माँ बाबूजी से सबसे निलवाना है, क्योंकि इसकी महिमा बहुत ज्यादा हमने पढ़ ली है, कल्याण करने वाली है। रे वायांबा महाराज यामुनि शारदे थवा प्रातस्मृति भानु विधाने नपुत्तम। ये श्लोक यहीं का है जिसका व्याख्यान कल मैंने किया था। बैसाख मास में जो कोई नर्मदा स्नान करता है, एक बार का स्नान उसको 1 वर्ष तक भगवान महादेव के पूजन का पुण्य प्रदानित करता है। रेवा यानी नर्मदा। गंगा जी में एक दिन का स्नान पूरे वर्ष भर तक भगवान विष्णु की पूजा का फल प्राप्त होता है। काफी नदियों का नाम यहाँ पर वर्णन किया गया है। स्नात्वा सम्यक विधानेन बैसाखे तो विशेषता। इसका विधान है, देह पर पीली मिट्टी पोतो, देह पर पीली मिट्टी लगाइए, उसके बाद में फिर स्नान कीजिए, ऐसा भी इसमें वर्णन है। देव आराध्य गोविंदम नारायण मनामयम। गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ ये भी लिख लीजिए। गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ कीजिए। करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे बन भेषयन् बटस पत्र सपुटे शयान बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। जीवे पिबस्वा मृत में तनेवं गोविंद दामोदर माधवे। जीवे पिबस्वा मृत में तनेवं गोविंद दामोदर माधवे। ये गोविंद दामोदर स्तोत्र पूरा का पूरा महीना भर इसका रोज पाठ कीजिए। कल मैंने एक मंत्र बताया है, ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र का जप कीजिए, तुलसी की माला के ऊपर जप करें। बैसाख महात्म्य बड़ा अद्भुत है। अनुभूय तपस्वन्ते स्वर्ग अक्षयमाप्नुयात्। वैशाख स्नान करने वालों के लिए स्वर्ग अक्षय हो जाता है, निश्चित हो जाता है। एवं ज्ञात्वा महाभाग मधुसूदन अर्चया। वह लोग बड़े बड़भागी हैं जो इस महीने में भगवान दामोदर की अर्चना, मधुसूदन भगवान कृष्ण की अर्चना करते रहेंगे। बड़ा भाग्य है। तो शहद की व्यवस्था पहले से कर लीजिए। ये बाजारू नहीं, कहीं मधुमक्खी का शहद मिल जावे तो उससे भगवान को स्नान कराइए। पंचामृत में उसको प्रयोग में लीजिएगा। तो इस महीने में शहद से भगवान नारायण को स्नान कराने की बहुत बड़ी महिमा है। प्राप्त शीतम सुखम पुत्रम धनादि च हरे पदम देवदेवं नमस्कृत्य माधवं पापनाशनम। हे अम्बरीश, इस बात को जानकर आप भगवान मधुसूदन की अर्चना करें। विशेष रूप से बैसाख के महीने में तुम विधि पूर्वक स्नान करके भगवान गोविंद की आराधना कीजिए। सुख, पुत्र, धन, ये सगरी चीजें मिल जाएंगी, पापों का नाश हो जाएगा। भगवान माधव ऐसे। महर्षि भरद्वाज महात्मा प्रयाग में रहते हैं और माधव की पूजा 365 दिन करते हैं।
तो यहाँ पर इस तरीके से यह वर्णन किया गया है और कहा गया है, जो भी कोई वैशाख मास में स्नान करता है, भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, गौदान करता है, ब्राह्मणों को दक्षिणा देता है, वह अपने संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जिस तरह जगत के स्वामी भगवान को लक्ष्मी प्रिय है, उसी प्रकार से वैशाख स्नान करने वाले भक्त लोग भगवान नारायण को वैसे ही प्रिय हैं। इस पर लिखा, यथा लक्ष्मी प्रिया भूपा माधवस्य जगतपते, ये श्लोक है जो मैं आपको बोल रहा हूं उसके ऊपर। यथा लक्ष्मी प्रिया भूपे माधवस्य जगतपते। नारद कहते हैं, हे अम्बरीश, जैसे भगवान नारायण को लक्ष्मी प्रिय है, वैशाख स्नान करने वाले भक्त भगवान को उसी प्रकार से प्रिय है। थोड़ा बहुत भी आप मेरी बात के ऊपर विश्वास किए हैं तो मेरी बात मान लेना और वैशाख स्नान करना। मैं वैशाख के महीने में भी रोज वीडियो डालता रहूंगा, कुछ न कुछ बोलता रहूंगा। ये बिल्कुल ठीक है, मैं आपके शहर में नहीं हो पाऊंगा, शरीर से आपके गांव में नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मन से मैं आप सबके घरों में होऊंगा। आपको अनुभूति होगी इस बात की। जो जो करना है, वैसे तो हम ऐसा प्रोग्राम, ऐसी व्यवस्था बना रहे, एक टाइम आपको सुबह का बता देंगे। उस समय YouTube पर लाइव पूरी पूजा, एक 40 मिनट की पूजा होगी, तो 40 मिनट हमारे संग चैनल पर जोड़ करके जैसे जैसे हम पूजा करते रहें वैसे वैसे आप करते रहिएगा। ठीक होगा, बढ़िया हो जाएगा। हम कहें अब ये चढ़ाइए, अब ये उठाइए, ऐसे आरती कीजिए, ऐसे प्रणाम बंदन कीजिए, तो हमारे संग जुड़ करके वैसे वैसे आप करते रहिए। पूरा का पूरा महीना, पूरा वैशाख मास, आपको समय मिले तो वृंदावन आ जाना, वैशाख महोत्सव मना रहे होंगे वहां, कीजिए। यह महीना वैशाख मास अद्भुत हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। प्रारवेत व्रतमिदं पूर्णमास्यां मधुन्नप यमस्य नियमैर्युक्तः सक्ता किंचित प्रदाय च। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन जिसने नारायण हरि का महाभिषेक कर लिया, यमराज उसे छू नहीं सकता। वर्णन किया गया है, एवं प्राप्य च वैशाखी दद्धान मधुतिलादिकम भोजनम दजमुखेभ्यो भक्ता देनिम सदक्षिणाम। सदक्षिणाम 43 नंबर के श्लोक में कहा, इस तरह से वैशाखी पूर्णिमा के आने पर शहद तथा तिल आदि का दान करें। वैशाख के महीने में घड़ा, शहद, तिल, गैया और दही और नमक वाला मट्ठा, इन सब चीज और जल, पानी, इन सब चीजों के दान की बहुत बड़ी महिमा है। यह 2.5 श्लोक में बात कही गई है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन करावे, गोदान करे, ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे। तो वर्णन किया गया, जिस तरह जगत के स्वामी श्री भगवान को लक्ष्मी प्रिय है, हम भी भगवान को वैसे ही प्रिय हो जाएंगे। इस तरह से जो मनुष्य 3 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष और 12 वर्ष स्नान कर लेता है, भगवान मधुसूदन प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर उसको दर्शन दे देते। भगवान नारायण उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। तथैव माधवो मासा मधुसूदन बल्लभा एवं विधीयतो मर्त्यश्नात्वा 12 वत्सर। यदि किसी ने 12 वर्ष वैशाख मास स्नान कर लिया तो इस ग्रंथ का दावा है, देवर्षि नारद कहते हैं कि परमात्मा उस भक्त के सामने आके प्रकट हो जाएगा। वैशाख मास की इतनी बड़ी महिमा है। उद्धापनम चरे शक्त्या मधुसूदन तुष्टये। उद्यापन अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार। इदम महाधव मासस्य महात्म्यम कथितम तव
यत्पुरा ब्रह्मणो वक्त्र श्रुतमासीन मया नृप। भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार पूर्णमासी के दिन इसका उद्यापन करता है। उद्यापन में क्या करना है? 5, 7, 11, 21, 30 ब्राह्मणों को भोजन करा दें, उन्हें दान दक्षिणा दे दें, वस्त्र उन्हें जरूर दे दें। हे राजन, जिसे पहले ब्रह्मा जी के मुख से मैंने सुना, आज वैशाख मास के महात्म्य को मैं आपको सुना रहा हूं। अम्बरीश राजा बहुत खुश हो गए। कथयेत मिद्वब्नाम स्वल्पासेन वै मुनि प्राप्त स्नान मात्रेण फलम चैवात दुर्लभम। हे गुरुवर, सिर्फ नहाने से ही और आपने इतनी बड़ी महिमा बताई है इस मास की, तो ये मैं आपको बहुत विस्तार पूर्वक में आपके श्री मुख से ये सुनना चाहूँगा। हे गुरुवर, इसकी जो पूजा विधि है वो सब आप विस्तार पूर्वक बताएं। आज मुझे समझ में आ गया है, यदि कोई मनुष्य बनकर धरती पर आया है तो हे गुरुजी, उसे भगवान के लिए, अच्छे कर्मों के लिए ही उसे अपना जीवन जीना चाहिए। इसी ग्रंथ के वैशाख मास के महात्म्य में एकादशी की कथा आती है और वो इस राजा ने सुन ली और उसी समय संकल्प ले लिया कि जब तक जिंदा रहूंगा एकादशी नहीं छोड़ूंगा। राजा ने वैशाख मास स्नान शुरू किया। नारायण का चक्र उनके दरबारे पर चौकीदारी करता था। मृत्यु लोक का पहला राजा अम्बरीश यह हुआ कि जिसके दरबारे पर भगवान सुदर्शन चक्र खड़े होकर के जिसकी रक्षा करते थे। 2 पंक्तियां मेरे साथ गुनगुनाइए। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सच में यदि भगवान का नाम नहीं है तो कोई जिंदगी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सगरा बेकार है, कहीं जाएगा नहीं। आज की कथा हल्ला बोल। वैशाख मास के महात्म्य से एक व्याध महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रकट हो गया, जिसने रामायण लिख डाली। वह कथा आप सुनेंगे। इंद्र से इतनी बड़ी गलती हो गई और वैशाख नहा करके इंद्र पाप से मुक्त हो गए। तो आज की कथा में आप सुनेंगे। और भी काफ़ी चैप्टर हैं, तो 2 पंक्तियां मैं भगवान को समर्पित करता हूं। कहीं जाइएगा नहीं, तो बहुत आनंद आएगा। एक बात मैं निवेदन करूंगा, YouTube पर आज बहुत बड़ी तादाद में संख्या में आप लोग भक्त सुन रहे हैं। वैशाख महात्म्य लोगों के पास तक पहुंचे। मैं इधर से कीर्तन कराता रहूँगा, आप भी बैठे बैठे सगरे मोबाइल, बूढ़ी बूढ़ी दादियाँ बैठी हैं, मोबाइल वो भी अपने खीसला में धरे हैं। ठीक है, चलो आप इस लिंक को आगे ना भेज पाएँ। जो मोबाइल चला लेते हैं, अपने मोबाइल में जितनी भी लिंक मैसेज आगे कर सकें तो उसको आप जरूर भेजिएगा। हाँ, गेट पर 2 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, पूरा रास्ता जाम हो रहा है। प्लीज दरवाजे से उन दोनों गाड़ियों को हटा दीजिए। एक है 8349, दूसरी है 6844। प्रार्थनाएं। आइए। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भगवान को समझ अपने मोबाइल से भेजिए आगे। और कितनों ने भेज दिया YouTube वालों ने, बताइए। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत। इस छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या।
सदा अपने मन डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल सदा अपने मन डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। हरि का नाम जपो नित्य, हरि का नाम जपो नित्य, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत इसे, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत से, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। आभूषण सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे। आभूषण सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, कुंडली और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में। आप सभी अपने अपने मोबाइल पर आर की कथा की लिंक को काय पे लगाए हैं? व्हाट्सएप में, कौन सी स्टेटस में, स्टेटस में लिंक लगा लीजिएगा। ये भी जानकारी मुझे किसी ने लिख के दे दी है। अपने मोबाइल में स्टेटस में लिंक लगा लें आज की कथा की। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, कुंडली और नगीना क्या, हरि नाम नहीं
अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत से, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत से, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर को फिरता मारा मारा, फिर को फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर को फिरता मारा मारा, फिर को फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हे माधवदेव भगवान जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, पानीपत वाली मैया की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। आइए आप वैशाख माह में सुन रहे हैं, महात्मा शंख एक व्याध को कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। कल आपने सुना था कि एक ब्राह्मण, उसकी दुर्गति हुई और वह सांप बना, 10,000 वर्ष तक सर्प बन करके वो बरगद के पेड़ में ही रह रहा था। और उसने वैशाख महात्म में सुना और मनुष्य जीवन स्वीकार करता हुआ, महात्मा की परिक्रमा करता हुआ भगवान के धाम को चला गया। तब उस व्याध ने कहा कि हे गुरुवर, आपने इतना अद्भुत महात्म में सुनाया है, क्या मेरा भी उद्धार हो जाएगा, क्या मेरा भी कल्याण हो जाएगा? तो महात्मा शंख उसको क्या अद्भुत बोले। तो कहने लगे, यह हमारा आशीर्वाद है, तुमने वैशाख महात्म में सुना है, इसलिए अगले जन्म में तुम्हारा नाम होगा वेद शर्मा। वेद शर्मेति विख्यात सर्व वेद विशारद, तत्र ते भवविता जाति स्मृतिरात्यंत की सुवह। तुमने वैशाख महात्म में सुना है, इसका परिणाम यह होगा कि यह शरीर तुम्हारा छूटेगा और अगली बार तुम्हारा जन्म है वो ब्राह्मण के घर में होगा।
और वहाँ तुम्हारा नाम वेद शर्मा नाम तुम्हारा होगा। तुम सर्व वेद विशारद होंगे। इस जन्म में तुम्हारी पूर्व जन्म की स्मृति जागृत रहेगी। इस स्मृति के प्रभाव से तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की कामना को स्थान नहीं मिलेगा। हृदय में कोई वासना नहीं रहेगी। तुम मधुसूदन को प्रिय वैशाख मास में शास्त्रोक्त विधि के द्वारा तुम आचरण करोगे, क्योंकि व्यक्ति अंत में जो सुनकर के, जो देखकर, जो करके मरता है, अगले जन्म में उसका जीवन वहीं से आरंभ होता है। ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया। किमूतस्तुद्धा युक्त जित क्रोधा जितेन्द्रिय दयावंतम कथाम श्रद्धा गच्छतीन्तम दजोत्तम। काहे व्यास श्रद्धायुक्त जितेंद्रिय दयावान तथा क्रोध रहित यदि कोई मनुष्य हरिनाम का श्रवण करता है तो वह भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता है। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप क्रोध नहीं करते, मन में व्यसन नहीं है किसी भी प्रकार का, कोई धूम्रपान नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है, ऐसा श्रोता एक क्षण के लिए भी भगवान की कथा सुन ले तो महात्मा शंखु कहते हैं कि वो ब्रह्म पद को ही प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तुमने बहुत जीवों की हत्या की है, लेकिन आज तुमने प्रायश्चित किया है। तुम्हारे हृदय में क्रोध नहीं है, और यह मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से आने वाले जितने भी जन्म हैं तुम्हारे बढ़िया से बढ़िया होंगे, ऐसा महात्मा शंखु ने कहा। तो इतना कह करके महात्मा शंखु जब जाने लगे तब ये रोने लगा और कहने लगा, तमेम शरणम याई नारायण मनामयम। हे गुरुवर, मैंने नारायण को नहीं देखा, लेकिन आप मेरे लिए ही भगवान हैं। प्रभु, आपके यह शब्द मेरा कल्याण करेंगे। भक्तवत्सलम व्यक्तम चेतो गम्यम दयानिधिम। हे गुरुदेव, आप जा रहे हैं, इससे मुझे कष्ट हो रहा है। जीवन ऐसा जियो कि हम किसी के बीच में से जाएं तो लोग हमारे लिए रोते रह जाएं, ऐसा लगे कि बिटिया की विदाई की है, ऐसा जीवन। जगत में दो ही तरह के लोग होते हैं। ये माता जी उधर मुंह करके क्यों बैठी हैं? हमारी तरफ देखो, इतने बेकार है, हम देखने के लायक नहीं है। वहां खम्बे देख रहे हो, इधर इधर मुड़। पैर में लगी है, सहेली बैठी है। अच्छा, कोई बात नहीं, अब ठीक है। जगत में दो तरह के लोग होते हैं, एक वह है जो मिलने पर दुख देता है, और एक वह है जो बिछुड़ने पर दुख देता है। जो मिलने पर दुख देते हैं वो खतरनाक होते हैं, और जो बिछुड़ने पर दुख देते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। जिनके जाने के बाद उनकी यादें रह जाती हैं, वो इंसान नहीं, वो तो साक्षात देवता होते हैं। वो व्याध रो पड़ा, कहा, गुरुदेव आप हमें छोड़ करके मत जाइए। कुरु सर्वान मात धर्मान वैशाखोण्या महामते तेन तुष्टा जगन्नाथ सर्मतेच विधास्यति। महात्मा ने कहा, बेटा जब तक जिंदे हो वैशाख महात्म्य सुनते रहना, वैशाख स्नान करते रहना, तुम्हारा कल्याण होगा। और महात्मा तो ये बड़े दयावान थे। वह रो पड़ा, कहा, गुरुवर आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, अनुग्रहित हो गया। भाग्यवशात ही मुझे आपका दर्शन मिला है, और भगवत कृपा से ही साधुओं का दर्शन होता है। बोले, कहा है महात्माओं का दर्शन हो जाए तो पाप का पहाड़ जल के राख हो जाता है। संत दरस जिमी पातक टरे। कितना भी बड़ा पाप हो, आप कहेंगे बहुत बड़ा पाप भी, हाँ, ऐसे जैसे रुई के गोदाम में माचिस की एक तीली बहुत है, एक तीली के द्वारा रुई का गोदाम हो जाता है, खत्म, समाप्त, जल के राख हो जाता है। तो यहाँ पर महात्मा शंखु कहते हैं, हे पुत्र, भावना के साथ परमात्मा का एक भी नाम उच्चारण कर लिया जावे तो पाप कितने जन्मों का ये मायना नहीं रखता। भगवान का नाम पापों को जला करके राख कर दे। आज हमने एकादशी की कथा सुनाई, सत्संग टीवी पर लाइव कार्यक्रम था, पता नहीं आपने सुनी होगी कि नहीं, मालूम नहीं है। रोज सुबह यहाँ की जो ये कथा है वो 9:30 बजे सत्संग टीवी पर शुरू हो जाती है, डेली 12 महीना चलती है। ये तो ऐसा नहीं है कि आम दशहरी आम आषाढ़ में ही आवेगा, यहाँ इंतजार नहीं है बिल्कुल भी। हर रोज 9:30 बजे कथा आरंभ होती है। तो 1 बजे के बाद की जो कथा चालू होती है वो
9:30 बजे शुरू हो जाती है। लगभग 11:30 बजे 12 बजे फिर मैं लाइव में माइक पकड़ता हूँ। कल भी हमने कुछ बढ़िया सा ही सुनाया था, अब ध्यान नहीं है क्या सुनाया था। आज एकादशी महात्म्य एकादशी 11 की महिमा सुनाई। उसमें बड़ी अद्भुत बात कही थी। कहा कलकाल में 2 चीजें बहुत ज्यादा दुर्लभ है। एक है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ बहुत भारी दुर्लभ है। वैशाख महात्म्य भी दुर्लभ है। तो वहां पूछा गया का सुलभ क्या है? का 2 चीजें सुलभ हैं कलयुग में। एक है सोमवती अमावस्या और दूसरी है एकादशी। ये दोनों सुलभ है। द्वापर में पांडव तरसते तरसते चले गए, उन्हें सोमवती अमावस्या नहीं मिली, ऐसा वर्णन है, ऐसा आचार्यजन संत जन कहते हैं। पांडव तो इतने कुपित हो गए और उन्होंने सोमवती अमावस्या को श्राप दे दिया और कहा हमने 12 वर्ष तप किया और तू एक भी बार नहीं आई, तो चल हमारा श्राप है। कलयुग में तू मारे मारे घूमती रहेगी, डोलती रहेगी, चलती रहेगी, फिरती रहेगी। इसलिए वर्ष में 5-7 बार आ जाती है सोमवती अमावस्या। धर्मराज दुष्टन ने श्राप नहीं, हमारे और आपके कल्याण के लिए वरदान दे दिया। एक सोमवती अमावस्या, उसमें लिखा है कि कलयुग में व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता। आज के महात्म्य में, एकादशी महात्म्य में सुना रहा था, कलयुग में व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता, यज्ञ नहीं कर सकता। कलयुग में व्यक्ति जप भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आप में बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जिनके कोई न कोई गुरु है, मंत्र ले लिया है 4 साल पहले, 10 साल पहले या 20 साल पहले, लेकिन मंत्र जपने में कभी मन नहीं लगता, उनके आदत में ही नहीं है, वो जब करते ही नहीं है। तो उसमें एक नीचे एक पंक्ति लिखी, वो बड़ी प्यारी थी और आज मैंने पहली बार बोली है। कहा कि और युगों में इतने गुरु नहीं जितने गुरु कलयुग में हैं। कलयुग में गुरु तो बहुत होंगे, मंत्र देने वाले बहुत होंगे, लेकिन मंत्र जपने वालों का बहुत बड़ा अभाव होगा, बहुत भारी अभाव होगा, बहुत बड़ा अभाव होगा। यह उसमें वर्णन था। आज की कथा में है, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि जप एक बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत बड़ा यज्ञ है। मुझे तो ध्यान और समाधि से भी ज्यादा महत्व जप में, क्योंकि रोज जप करता हूं, इसलिए मैं उसकी महिमा समझता हूं, मैं उसका आनंद समझता हूं। जप करने से तत्काल मन को शांति मिलती है। और यह बहुत बड़ा अपराध है कि गुरुजनों से जुड़ करके मंत्र लिया है और मंत्र का जप नहीं होता। बहुत लोग तो भूल ही गए। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि उनके गुरुजी जिंदे हैं कि ऊपर चले गए। कभी संवाद होता ही नहीं है, कभी मिलते ही नहीं है, उन्हें हाड़ मास का पुतला समझ लिया गया है। गुरु धरती पर भगवान की एक बहुत बड़ी सत्ता है, जो जनमानस के कल्याण के लिए वो इस धरा पर उतरी है। जिस प्रकार से अंकुश हाथी को वश में कर लेता है, उसी प्रकार से ये मंत्र भी भगवान को अपने वश में, अपने अधीन कर लेता है।